नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पितरों का श्राद्ध गया में क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 15 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सकें। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थल पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया तीर्थ को तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। एक समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय गयासुर नाम के राक्षस को उत्पन्न किया। कीचड़ में जैसे कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में भी कुछ ऐसे ही भक्त उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें भक्तराज प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गया का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उसके मुख के प्रतिपक्ष भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण होता रहता था। एक बार उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और बहुत दिनों तक श्वास रोककर खड़ा रहा। गयासुर की ऐसी तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोचने लगे कि गयासुर भगवान विष्णु की इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, कहीं यह कोई वरदान मांगकर मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। सभी देवता बोले, यदि आपके मन में ऐसा कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो हमें मिलकर ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। वही इस भ्रम को दूर करने का कोई उपाय बता सकते हैं। ऐसा विचार कर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुना दिया। ब्रह्मा जी बोले, देवराज इंद्र, हमें इसमें भगवान शिव से परामर्श लेना चाहिए। हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। देवराज इंद्र और सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ महादेव के पास जाते हैं और उनके साथ इस बारे में वार्तालाप किया। महादेव बोले, हे ब्रह्मदेव, हे देवराज, यदि गयासुर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन है तो स्वयं भगवान विष्णु ही इस विषय में कुछ कर सकते हैं। महादेव का विचार सुनकर ब्रह्मदेव बोले, यह विचार तो बिल्कुल उत्तम है। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और महादेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु बोले, प्रिय देवतागण, आज पूरा स्वर्गलोक, देवलोक सब एक साथ सब ठीक तो है? हे नारायण, मैं बहुत भयभीत हूँ। कहीं गयासुर की घोर तपस्या से मेरा सिंहासन डोल गया तो स्वर्गलोक पर खतरा मंडराने लगेगा। गयासुर नामक दैत्य आपको प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या कर रहा है, इसलिए उसे उचित वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवराज इंद्र, आप निश्चिंत होकर स्वर्गलोक जाइए। मैं गयासुर के पास जाता हूँ। मैं जानता हूँ गयासुर मेरा परम भक्त है और वह सदैव मेरा ही स्मरण करता है, इसलिए मुझे अपने भक्त को दर्शन देने ही होंगे। देवराज इंद्र बोले, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विष्णु जी से आश्वासित होकर सभी देवता अपने अपने लोक को वापस चले गए। उसके पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास गए और गयासुर से बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। वर मांगू पुत्र गयासुर। गयासुर बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया कर ये वर दीजिए कि मेरे दर्शन और स्पर्श से मनुष्य, असुर, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत ये सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। गयासुर को वरदान देकर भगवान विष्णु निज धाम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति पाकर बैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी शून्य हो गई। तब यमराज इंद्रदेव सहित ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारायण, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी पूरी तरह से शून्य हो गई है। कुछ कीजिए प्रभु, नहीं तो धरती पर पाप और पापी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय से पाप का डर निकल जाएगा प्रभु। सभी पापी पाप करके गयासुर के दर्शन और स्पर्श से पाप मुक्त हो जाते हैं। नारायण बोले, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, गयासुर का उद्धार। हे ब्रह्मदेव, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगिए। भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मदेव गयासुर के पास गए। गयासुर ने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव बोले, हे दैत्यराज,
मैं तमाम पृथ्वी पर घूम कर आया हूँ। मुझे यज्ञ करने के लिए निमित्त कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है। क्या तुम अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दे सकते हो? गयासुर बोले, प्रभु, आप देवों की कृपा से ही मेरा यह शरीर पवित्र हुआ है। आप इस पर यज्ञ अवश्य कीजिए, जिससे यह और भी पवित्र हो जाएगा। ब्रह्मदेव बोले, तुम धन्य हो गयासुर। उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। गयासुर धरती पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ऋषि और मुनि बुलाए और गयासुर के ऊपर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा जी स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार यमराज जी द्वारा शिला रखने पर भी असुर स्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु उस शिला पर गदा लेकर विराजे। उनके साथ संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी शक्ति से गयासुर की देह को स्थिर किया। तब जाकर गयासुर का शरीर हिलना बंद हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के सिर होने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गयासुर ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए, जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी हैं, तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ स्नान, तर्पण, दान, पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज़्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जावें। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंडदान किया जाए वो ब्रह्मलोकवासी हो जाएं और पापों से मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु ने गयासुर को इच्छित वरदान प्रदान किया। इसी कारण गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। गया तीर्थ 5 कोस में फैला हुआ है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान हैं। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।